हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स लर्न अकाउंट्स। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस परचेज रिटर्न बुक के कैसे किए जाते हैं। कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि ट्रेड डिस्काउंट वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि जीएसटी वाले क्वेश्चन कैसे होंगे। तो आज उन सब को डाउट को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो नंबर 41। इंट्रो लगाना। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि परचेज रिटर्न बुक में क्या क्या चीजें रिकॉर्ड की जाती है। तो अब देखिए, सबसे पहले आप क्या रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी आप क्रेडिट परचेज कर रहे हो और उसको जाकर रिटर्न कर रहे हो तो कहां रिकॉर्ड होगी? परचेज रिटर्न बुक के अंदर। समझिए कैसे। मान लीजिए आप गए दुकान में गुड्स खरीदने, लेकिन आपने पैसा नहीं दिया, बोला हम कुछ दिनों बाद आपको पैसा दे देंगे। उसने बोला ठीक है, आपके रिलेशन अच्छे थे, तो आप गुड्स घर ले आए। फिर आपने देखा तो डिफेक्टिव निकला, वो गुड्स फटा कटा निकला। तो क्या किया आपने? जाके वापस कर आए। तो यही चीज कहां रिकॉर्ड कर देंगे? परचेज रिटर्न बुक के अंदर। इतना आपने समझ लिया। तो यानी कि आपने 10% समझ लिया परचेज रिटर्न बुक को। अब केवल 90% समझना है। तो हम क्वेश्चन से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न बुक की। तो देखिए, सब बुक का फॉर्मेट सेम रहता है। अगर अभी तक आपने मेरी परचेज बुक, सेल्स बुक के न्यूमेरिकल वाली वीडियोस नहीं देखी है तो जाइए और देख कर आइए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ताकि ये वाली वीडियो आपको सरल लगने लगे। क्योंकि जितनी भी बुक्स मैंने पढ़ाई है, सबके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत मिलते जुलते तो हैं। देखिए, फॉर्मेट में सबसे पहले कॉलम आता है डेट का, उसके बाद आता है पर्टिकुलर्स का, फिर एक नया कॉलम ऐड होता है डेबिट नोट का। जब भी परचेज रिटर्न की जाती है तो एक डेबिट नोट बनाना पड़ता है। तो कौन से नंबर का डेबिट नोट है वो हम यहाँ पे दिखा देते हैं। ये चीज क्वेश्चन में दी रहेगी तो लिख दीजिएगा, और नहीं दी रहेगी तो कोई बात ही नहीं है लिखने की। उसके बाद आता है हमारा एलएफ यानी क्या? लेजर फोलियो। उसके बाद डिटेल्स एंड देन टोटल। अब आते हैं सीधे हम अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन इजी लेंगे, फिर उसके बाद एक अच्छा स्टैंडर्ड कर लेंगे, फिर और हाई लेवल कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम जीएसटी और ट्रेड डिस्काउंट दोनों क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन सिंपल सा है, रिटर्न गुड्स टू महिंदर ऑफ ₹5000। हमने गुड्स वापस किया, किसको? महिंदर को। कितने का? 5000 का। तो अब देखिए क्या होगा इसमें। सबसे पहले आप डाल देंगे डेट, अगर दी हो। इसमें दी नहीं है तो कोई जरूरत वाली बात नहीं है, तो आप डाल सकते हैं फर्स्ट नंबर। उसके बाद नाम डाल देंगे व्यक्ति का, क्या है? महिंदर। महिंदर डाल दिया इतना। उसके बाद क्या आपने रिटर्न किया? तो सीधे इसमें लिखा है गुड्स रिटर्न, तो आप सीधे लिख देंगे। गुड्स का दिया तो नहीं है, क्या है? गुड्स। गुड्स रिटर्न। कितने का गुड्स रिटर्न किया? 5000 का। आप कुछ और करना है क्या इसमें? कुछ नहीं करना। तो फिर आप डिटेल में क्यों लिखेंगे 5000? डिटेल में क्या लिखा जाता है? अगर मान लीजिए 5000 में कुछ बढ़ना हो या घटना हो तो आप लिख सकते हैं, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं करना, सीधे आप टोटल में लिख दिया करिए। तो अभी यहां मत लिखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट टोटल में डाल दीजिएगा। ये आपका पहला वाला कंप्लीट। बस इतना ही था पहले वाले में। ओके, अब आते हैं सेकंड वाले में। सेकंड क्वेश्चन है, रिटर्न्ड गुड्स टू राम दिल्ली। हमने एक गुड्स खरीदा था, किससे? राम से, जो कहां पे है? दिल्ली में है। और उसको हम वापस करेंगे अब। 2 वॉचेस एट द रेट ₹500 ईच। 2 वॉचेस कितने की थी? 500 की एक। उसके बाद आता है 3 क्लॉक वॉचेस, जो घड़ी लगी रहती है दीवार में, उसको क्या बोलते हैं? क्लॉक वॉचेस। कितने की थी? 200 ईच की थी। उसके बाद इसमें ट्रेड डिस्काउंट घटाना है। आ गया भैया अच्छा क्वेश्चन। तो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा इजी सॉल्यूशन भी है। सबसे पहले कर लिखेंगे आप, जहां से जिसको आपने गुड्स वापस कर रहे हैं, राम दिल्ली वाला। ओके, राम दिल्ली वाला मत लिखिएगा, राम दिल्ली लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? क्या क्या आप वापस कर रहे हैं? 2 वॉचेस एट द रेट
500 ईच, यानी भाई 2 वॉचेस थी, 500 की एक, तो कुल कितने का हो गया आपका 1000 का। उसके बाद 3 थी क्लॉक वॉचेस, क्लॉक वॉचेस एट द रेट ₹200 ईच, यानी कि जो आपने क्लॉक वॉचेस खरीदी थी उसमें से कितने एक कितने की थी 200 की थी, तो कुल कितनी हो जाएगी 600 की। बस इतना ही वापस कर रहे हैं ना, हाँ सही है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, यानी आप कुल 1600 का सामान वापस कर रहे हैं। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट भी तो आपको उस दुकानदार ने दिया था, उसको भी घटाओ भाई। क्या वो ट्रेड डिस्काउंट वाला पैसा दे देगा? नहीं देगा वो। ऐसे मान लीजिए, समझिएगा इसको, रट मत लीजिएगा, माइनस करते हैं हम भी कर देंगे। क्यों करते हैं ध्यान से देखो, बता रहा हूं यहाँ पे अभी, ठीक है। मान लीजिए आपने खरीदा 100 रुपए का गुड्स, उसमें आपको उसने 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो अब गुड्स कितने का हो गया 80 रुपीज का हो गया। तो आगे चल के आपको यही 80 रुपीज का गुड वापस करना है वापस। तो गए आप दुकानदार के पास, बोले भैया ये गुड्स अच्छा नहीं है, वापस कर लो, सामान वापस कर लो। 80 रुपए का वापस कर दिया। तो आप बताइए, खुद बताइए कि वो आपसे 80 रुपए लेगा कि 100 रुपए लेगा। गुड्स तो 100 रुपए का था, आपने कितना दिया 80 रुपए दिया, तो भैया आपसे वो 80 रुपए ही ना लेगा क्यों? देगा ना, मतलब आप गुड्स वापस करने गए तो गुड्स देंगे, वो पैसा आपको वापस करेगा। तो क्या वो 100 रुपए वापस करेगा? आपको 100 रुपए देना था लेकिन आपने दिया नहीं, आपने कितना दिया 80 रुपए ही दिया, तो वो 100 वापस नहीं करने वाला, वो 80 ही वापस करेगा, ठीक है ना। बस सेम कॉन्सेप्ट यही पे है कि आपने कितना पे किया था उसको, आपने जितना भी ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद आएगा आपने उतना ही पे किया था, तो क्या वो आपको 1600 दे देगा? नहीं देगा। तो अब देखिए कितना देगा वो। इसके बाद हमें क्या करना रहता है, लेस करना रहता है ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 2%। जो एट द रेट लिखता हूं ना उसकी जगह आप ऑफ भी लिख सकते हैं। ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 2%, तो 1600 का 2% कितना होता है 32 रुपीज होता है। कितना होता है 32 रुपीज। तो भैया घटा दो 1600 में 32, तो कितना आएगा 1568। 15,000 कहा भाई, 1600 तो आ ही रहा था, घटा 15,000 आएगा, कितना आएगा 1568। अब ध्यान से देखना, क्या ये 1568 के बाद हमें कुछ और करना है? कुछ क्वेश्चन खत्म भाई। तो यहां क्यों लिख रहे हो, इसको यहां लिखो। मैं जानबूझ के लिख रहा हूं, सोचा कि सर गलत कर रहे हैं भाई, नहीं, जानबूझ के, क्योंकि जब कोई चीज आप गलत देखते हैं उसके बाद उसमें सुधार हो जाता है तो आपको जीवन भर याद रहती है। आप कब एग्जाम में बैठेंगे तो आप धोखे से यहां लिख देंगे, याद आ जाएगा, अरे भैया ने बताया था कि यहां नहीं लिखा जाता, यहां लिखा जाता है। तुरंत आप अपनी मिस्टेक पकड़ लेंगे और उसको सही कर देंगे। इस कारण से इसको यहां नहीं, कहां लिखना है, यहां पे 1568 रुपीज। तो कितना वापस करेगा आपको? इतना अमाउंट। इतना भी क्लियर अपने को, इसका ही बंद कर दीजिए शटर अपना। तो ये लीजिए, इतना हमने खत्म किया। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। जब कुरकुरे टेढ़ा हो सकता है तो क्वेश्चन टेढ़ा क्यों नहीं हो सकता? तो देखते हैं अपना क्वेश्चन। रिटर्न फर्नीचर टू XYZ लिमिटेड। हमने फर्नीचर वापस किया, किसको किया? XYZ लिमिटेड को। देखिए हमने क्या वापस कर रहे हैं? फर्नीचर। गुड्स वापस नहीं हो रहा है, तो भैया यहाँ पे क्या रिकॉर्ड होगा? यानी परचेज रिटर्न बुक में वो चीजें रिकॉर्ड होती हैं जो गुड्स रिलेटेड होती हैं। मशीनरी, फर्नीचर, ये सब रिकॉर्ड नहीं होता है। उसके बाद विच वॉज परचेज्ड ऑन कैश। लेकिन भैया फर्नीचर खरीदे
और वो भी कैश में खरीद लिया। तो यानी कि देखिए यहां बता रहा हूं, फर्नीचर खरीदा हमने, ओके, हमने कैश में खरीदा, बहुत बढ़िया काम कर दिया भाई। देखो अब आप बोलेंगे कैसे पहचाने भैया कि ये चीज गुड्स है और ये चीज आपकी क्या है, नॉन गुड है। तो देखिए मान लीजिए आप व्यापारी हैं, यानी आप बिजनेसमैन हैं। किसका बिजनेस करते हैं आप? मोबाइल्स का करते हैं, सपोज कर लेते हैं फोन का। तो क्या वहां पे फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी भाई, लोग आएंगे तो बैठेंगे वहां पे, तो जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या ये आपका गुड्स है? क्या आप उसको वापस कर, यानी क्या आप उसको सेल करोगे, वापस बेचोगे? किसको बेचोगे आप? मोबाइल्स को बेचोगे। तो यानी जो फर्नीचर खरीदा वो आपका गुड्स बिल्कुल नहीं है। देखिए क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता है कि बिजनेसमैन किसका है। मान क्वेश्चन लिखा होगा रिटर्न गुड्स, तब तो बढ़िया है, लेकिन लिखा है रिटर्न फर्नीचर, तब बेकार है, यानी ये रिकॉर्ड नहीं होगा। ऊपर से कैश वाले ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड होते ही नहीं है किसी भी बुक में, एक्सेप्ट ऑफ इसके कैश बुक। कैश बुक में कैश वाले रिकॉर्ड हो जाते हैं। समझ गए इतना आप? तो यानी थर्ड वाली हम क्वेश्चन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होता, तो उसको हम दिखाएंगे नहीं, उसको हम धीरे मिटा देते हैं थर्ड वाला। इतना आपने क्वेश्चन पूरा कर दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, सीधा टोटल करते हैं। कितना हुआ? 6568। ये मत पूछना भाई कहां से आ गया, इसको और इसको प्लस करोगे तो इतना ही आता है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे यहां पे, परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट क्यों लिखते हैं समझिए, ऐसा नहीं बस लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो आखिरी में टोटल आता है इसको हमको भेजना रहता है। कहां? परचेज रिटर्न अकाउंट में, तो आप वहां भेज देंगे। इस कारण से हम भूले नहीं भेजना, इस कारण से इसको यहाँ परचेज रिटर्न अकाउंट हम लिख देते हैं। और ये सब चीजें मैं अपनी पिछली वाली वीडियो में सब में बता चुका हूं, उसको भी जाएं और देख कर आए। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हमने यहां से खत्म किया। लेकिन अब कुछ बंदे होंगे या बंदी होंगी जो पूछेंगे कि यहाँ पे डेट क्या डाले परचेज रिटर्न अकाउंट की। चलिए यहाँ डेट दी रहेगी, यहाँ की भी क्वेश्चन डेट दी रहेगी, लेकिन यहाँ नहीं दी रहेगी। तो देखिए मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं अप्रैल के महीने में। तो भैया अप्रैल का आखिरी दिन क्या होता है? 31 अप्रैल। तो बस यही डेट डाल देना है यहाँ पे, 31 अप्रैल। यानी जिस मंथ का आप बना रहे हैं उस मंथ की लास्ट डेट पे आप परचेज रिटर्न अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं अपना टोटल। ओके, ये क्लियर हो गया। इतना तो हो गया हमारा। लेकिन अभी तक हमने एक टाइप का क्वेश्चन नहीं सीखा है। कौन सा? जीएसटी वाला भैया, जिससे बच्चे परेशान रहते हैं। जीएसटी जीएसटी जीएसटी। तो चलिए वो वाले भी क्वेश्चन अब हम देखते हैं। तो देखिए अब हमारा जीएसटी वाला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। रिटर्न गुड्स टू शान मान प्राइवेट लिमिटेड। हमने किसका गुड्स वापस किया? शान मान को। क्या क्या वापस किया? 2 रजिस्टर, जिनका एक रजिस्टर का कॉस्ट था कितना? कॉस्ट नहीं, प्राइस 200। और इधर कितना हो गया आपका? 5 ड्राइंग बुक्स थी, कितने की? 50 की एक। और क्या करना है? इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी घटाना है और सीजीएसटी एसजीएसटी भी बढ़ाना है। कितना? 10%। तो देखो फॉर्मेट सब कुछ सेम है, थोड़ा बहुत यहां से चेंजेस आ जाता है। तो अभी अपन करेंगे तो मैं आपको फॉर्मेट भी साथ साथ समझाता जाऊंगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेम उसके जैसे करना है जैसे पहले करे हैं। शान मान प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, यानी ये प्राइवेट कंपनी है। उसके बाद क्या क्या वापस कर रहे हैं? 2 रजिस्टर्स ऑफ ₹200 ईच। उसके बाद क्या वापस किया हमने? 2 ड्राइंग बुक्स ऑफ ₹50 ईच। इतना हमने कर लिया। अब देखिए
कितना आ गया टोटल 200 इंटू 2 कितना होता है 400। 50 इंटू 5 250 कितना ही वापस कर रहे हैं ना, इसको जोड़िए और कितना आ जाएगा 650। इसके बाद क्या करते थे, ट्रेड डिस्काउंट घटाते थे। देखा सेम प्रोसेस है भाई, डरने वाली बात नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट को टीडी लिख देता हूं कि कितना है 20 है। कभी कभी आपको परसेंटेज दे देता है और कभी कभी ऐसे भी दे देता है। 650 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 630। उसके बाद आप टैक्सेस ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे ये भी जान लेते हैं। आप बोलेंगे भैया आप हर बात आप प्रैक्टिकल में जोड़ देते हैं। भाई जरूरी है, अभी तक आप रटते हुए आ रहे होंगे, लेकिन अब आप लेट्स लर्न अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं तो रटना तो भूल जाइए। देखो भैया रटोगे कब तक याद रखोगे, 1 साल 5 महीना, 1 साल से ऊपर याद नहीं रहता है, इसलिए समझोगे तो याद रहेगा। देखो मान लीजिए आप गुड्स खरीदे, उसमें आपने टैक्सेस भी दिया, तो जब आप गुड्स वापस करने जाएंगे तो पैसा वापस करेगा तो टैक्सेस वापस होने चाहिए ना, होने चाहिए। इसीलिए इतना जो आ रहा है ना, इसके बाद टैक्सेस प्लस होंगे, फिर जितना पैसा आएगा वो आपको मिल जाएगा। तो क्या कर देंगे ऐड, क्या करना है अपने को, CGST लग रहा है @ 10%, और क्या लग रहा है SGST @ 10%। तो यानी कितना हो गया 630 का 10% 63 रुपीज, इधर कितना हो गया 63 रुपीज। तो टोटल कितना हो जाएगा सबको प्लस करने के बाद 756। इतना आपको क्लियर, इतना क्लियर ना, जब इतना क्लियर तो सब कुछ क्लियर। कैसे, तो देखिए अब आगे देखिए, उसके बाद हम कॉलम बनाएंगे कॉस्ट का। ये नया कॉलम यहां शुरू हो रहे हैं, यहां तो सेम थे, क्या था डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट, LF एंड डिटेल्स, इतना सेम था। उसके बाद बनेगा कॉस्ट का कॉलम, उसके बाद इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST एंड देन टोटल। अब देखिए इसमें क्या क्या अमाउंट जाते हैं। सबसे पहले कॉस्ट में क्या जाएगा, जितना पैसा आ रहा है ट्रेड डिस्काउंट को घटाने के बाद वो पैसा जाएगा। कहां घटाया, हाँ यहाँ 20 रुपए घटाया, कितना आया 630, तो कॉस्ट में चला जाएगा। इसके सामने दिखाइएगा। मान लीजिए कभी ट्रेड डिस्काउंट घटाने वाला क्वेश्चन नहीं आता है, तब क्या करेंगे, तो डायरेक्ट बिना यानी कि 650 डायरेक्ट यहां रख देंगे। ओके, उसके बाद देखिए आप इनपुट CGST लगा रहे हैं क्या, हाँ लगा रहे हैं, कितना 63 रुपीज लगा दिया। इनपुट SGST लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लेकिन क्या इनपुट IGST लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, तो एक डैश मारना। फिर आखिरी में क्या करते हैं, टोटल कितना आ रहा है, टोटल आपका 756। इतना क्लियर। अभी एक क्वेश्चन है और आपने सब कुछ समझ लिया एक क्वेश्चन के अंदर। मान लीजिए एग्जाम में और 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसी के नीचे आप करते जाइएगा और सबसे आखिरी में पहुंचते ही एक लाइन खींचिएगा। ये आखिरी की प्रोसेस बता रहा हूं मैं। और सबका टोटल करिए, यहां तो 630 है, 63 डैश 756। इतना क्लियर आपको। बस फिर करना ही क्या है, यहां से अपना ये बंद कर देना है परचेज बुक। ओके, देखिए कितना इजी था करना है इसको, कुछ था नहीं। और देखिए सबसे ज्यादा फायदेमंद यही वाली फॉर्मेट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पता चल जाता है कितनी कॉस्ट थी उसकी, कितना आपका CGST, SGST और कुल टोटल कितना लग रहा है। ओके, तो ये वाला फॉर्मेट आपने सीख लिया। तो देखिए हमने कैसे कैसे क्वेश्चन सीखे, सिंपल वाले भी सीखे, ट्रेड डिस्काउंट वाले भी सीखे और ट्विस्ट वाला भी सीखा। और ये ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST, SGST वाले भी क्वेश्चन सीख लिया है। यानी हमने आपको पूरी परचेज रिटर्न बुक के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करा दिए हैं। लेकिन यहां तो हमने 1-2 कराए हैं, यानी कि ये हमने कराया कि आपके बुक के 100 क्वेश्चन के बराबर होंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और जो हमने पढ़ाया उसको आप अपने कॉपी में कहीं भी नोट करते जाएंगे तो आप आगे भूलेंगे नहीं। तो यानी कि ये 1 = 100 हमने कर दिया। लेकिन
प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको। तो देखिए, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं ना, तो कर लो, प्रैक्टिस करना। और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा होगा तो चिंता मत करना भाई। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे सब क्वेश्चन कराते जाए 100 क्वेश्चन, तो भाई आप एक ही चैप्टर में हमको 1 साल लग जाएगा कराते कराते। इस कारण से स्कूल में भी कहाँ कराते हैं भाई, स्कूल में भी 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं, बाकी बोलते हैं अपने आप करना। और अगर कहीं डाउट आता है तो स्कूल वाले टीचर से पूछ लेना। लेकिन हमने कहा है भाई कि अगर आपको डाउट आ रहा होगा तो सीधे आप हमारे पास आना या कमेंट बॉक्स में जाना, वहां पे टाइप करना अपना क्वेश्चन तो और हमको भेज देना, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आप वहां भेजना नहीं चाहते तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, वहां इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक दी गई है, हमसे कनेक्ट हों और अपना डाउट हमसे पूछें, हम उसका सॉल्यूशन वहां पर आपको दे देंगे। तो चलिए यहीं से करते हैं अपनी वीडियो आज की एंड। लेकिन हमारी अगली वीडियो में क्या होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी 2 चीजें और बची हैं, क्या सेल्स रिटर्न बुक और क्या जर्नल प्रॉपर बचा है। तो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे सेल्स रिटर्न बुक और उसकी अगली वाली वीडियो में कवर करेंगे क्या जर्नल प्रॉपर, और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश। ओके, तो मिलिएगा अगली वीडियो में और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते भी रहिए। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।